हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीएन की ट्यूशन में। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो गए, बहुत बिंदास हो गए, आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों इसी के साथ आज हम अपना एक नया चैप्टर, जो चैप्टर पुराना है फिलहाल, लेकिन आज कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ एक क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था मिनट वाली सुई का। ठीक, उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट का थोड़ा रिवीजन करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था जैसे एक घड़ी होती है बच्चों, आपके सामने कुछ इस प्रकार एक घड़ी होती है। घड़ी की पहले लेते हैं घंटे वाली सुई। ठीक है बच्चों, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 360 का वो लगाती है। मान लो ये घड़ी की सुई है बच्चों, बड़ी वाली। ठीक, अब ये 360 मिनट में 360 कंप्लीट कर देती है, कर देती है कि नहीं? ठीक, तो घड़ी की सुई क्या करती है? 60 मिनट में कितने डिग्री का वो बनाती है? कौन? 360। कितने का? 380 का कोण बनाती है। ठीक, कितना? 60 मिनट में 300, मतलब 60 मिनट में सोचो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया इसने, ऐसे करके घूमी, तो ये कोण कितने का बनेगा कंप्लीट? 60 मिनट में बनेगा। ठीक, कितने का कोण बना? ये 360 का बना, या नहीं आया ना? ठीक बच्चों, अब देखो, अब हमें चाहिए कि 1 मिनट में ये सुई कितने का कोण बनाती है। 1 मिनट में ये सुई कितने का कोण बनाती है, तो हम कैसे पता करेंगे? 1 मिनट, ठीक, 360/60। 60 को नीचे ले आओ, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट। तो ये जो सुई है मिनट की, वो 1 मिनट में कितना अंश कोण बनाती है? 1 मिनट में 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक, कितने का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब 60 मिनट में 360 का, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब ये बच्चों ये बात होगी तुम्हारी बड़ी सुई की, मिनट वाली सुई की। अब बच्चों हम बात करते हैं, मान लो ये है तुम्हारी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई छोटी होती है ना आप लोगों की? हाँ या ना? छोटी होती है। तो बच्चों अब आपसे पूछा जाए, बताओ घंटे वाली सुई कितने घंटे में एक, मतलब कितनी देर में 360 बनाती है? तो सब बच्चे कहेंगे हाँ सर हमें पता है, 12 घंटे में 360 का कोण बनता है। HR बराबर 360 डिग्री, है ना? 12 घंटे में 360 का कोण बनता है कि नहीं बनता है? जब सुई मान लो यहाँ होगी 1 पे, सोचो ये होगी 12, ये 3, ये 6, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। क्लियर? अब पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 360 का कोण बनाएगी। पूरा कंप्लीट सर्कल लगाएगी 360 का। कितनी देर में? 12 घंटे में। और ये सुई क्या करती है? 60 मिनट की एक, हर 60 मिनट में, हर 60 मिनट में, हर 60 मिनट में एक राउंड लगा देती है। मतलब ये सुई घुमक्कड़ ज़्यादा है तुम्हारी। इससे बोलते हैं लापरवाह सुई। जो स्कूल से बच्चे निकलते हैं ना, तो घूमते फिरते जाते हैं, ये वो वाली है। इसलिए जल्दी जल्दी गोले बना लेती है, कौन बना देती है? ये है बहुत धैर्यमान, पेशेंस वाली सुई। तो ये धीमे 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 चीज़ें तब जाके कहीं 12 घंटे में कर पाती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब 12 घंटे में, अब आपसे पूछा जाए बताओ 1 घंटे में ये सुई कितना चलती है? ये बार अभी ये कितने पे है? यहाँ पे 1 पे मानो इसे। ठीक है, ये है अभी 1 पे। तो बताओ ये 1 घंटे में कितने अंश कोण बनाएगी? तो 1 घंटे का कोण निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं? 12 का मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल। 12 से कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। ठीक, 3 टाइम, और 0 आपको लग जाएगा, 30 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो छोटी वाली सुई है आपकी, ठीक, जब ये 2 पर पहुंचेगी, यहाँ से ये पहुंची 2 पर, तो इसके जो बीच का कोण होगा ये कितना होगा पता है? ये होगा आपका 30 अंश का। ठीक, छोटी वाली सुई का। ठीक, अब बड़ी वाली सुई का समझो। अब ये बड़ी वाली सुई है, अभी हमने उसमें जब घंटे की बात कर रहे तो 1 घंटे पे आ गया। जब यहाँ पे मिनट की बात हो रही है तो हम 1 मिनट की कहेंगे। मान लो यहाँ पे ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5वें पे तो ये होता ही है। ठीक, ऐसे होती है सुई। अब ये सुई यहाँ से हट के यहाँ जाएगी। ठीक, तो ये जो बीच का ये कोण है ना, जो ये इसके बीच का जो कोण है इस सुई के, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो सुई की कोण होगा, ये कितने का होगा? 6 अंश का। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, 1 मिनट में सुई जो कोण बनाएगी
वो कितने का बनाएगी, 6 अंश का। ठीक, अब आप देखो, अब कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन आपसे कहता है एक घड़ी है, ठीक, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक, 14 सेंटीमीटर है, मिनट वाली सुई, बड़ी सुई की बात हो रही है। तो इसके द्वारा 5 मिनट में रचित कोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित कोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मानो एक सुई है, एक घड़ी है, ठीक, ये घड़ी आपने मान ली, ठीक, ये आपका केंद्र 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 7, 8, ये आपने घड़ी मान ली। मानो आपकी सुई एक 14 सेंटीमीटर की मिनट वाली सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर ये सुई, बताओ फिर अगली 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, बता सकता है कोई? मैंने बताया था मिनट की सुई 1 मिनट में कितने का अंश बनाती है, 6 अंश का। तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी, 3, कितने का, 30 डिग्री का। कितने का कोण बनाएगी बच्चों, 30 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ये देख लिया आपने, ठीक है। अब देखो आगे हल। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, आर बराबर, आपको क्या दिया है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, क्लियर। फिर थीटा बराबर आपको दिया नहीं है, थीटा बराबर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थीटा बराबर, जब 1 मिनट में सुई कितने का, 6 अंश का बनाती है, तो आपसे पूछा गया है 5 मिनट में सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब कितने अंश का कोण बन गया यहाँ पे, 30 अंश का कोण बनेगा कि नहीं, इनके बीच में 30 अंश का बनेगा कि नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 मिनट होंगी कि नहीं होगी, 5 मिनट, 5 मिनट में 6 की गुणा करोगे, 5 × 6, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारे पास थीटा कितना आया, 30 डिग्री, क्लियर। अब बच्चों आपसे पूछा गया है सुई ने जो इस एरिया को कवर किया है ना, इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल बताने के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अब सोचो, ये सब भूल जाओ, ठीक है, ये सब भूल जाओ, ये घड़ी नहीं है, ये भूल जाओ, ये घड़ी नहीं है, ये एक सर्कल है आपका, ठीक। ये क्या है, एक सर्कल है आपका। ये आपका यहाँ से इसे हटाओ, ये आपका एक सर्कल है, ठीक। सुई कुछ केंद्रीय है हमारा, इस केंद्र से यहाँ तक गई है, तो कोण कितने का बना, 30 का। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, बताओ इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, सुई ने जो कवर किया है उसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बताया था, π/360 डिग्री, θ/360 डिग्री, πr²। यही बताया था मैंने आप लोगों को। त्रिज्या खंडी तो निकला ही हमारा, ठीक। ये हो गया r²। अब थीटा कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री, बट्टे आपका 360 डिग्री आ गया, थीटा 30 डिग्री आ गया आपका, ठीक। अब आगे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, क्लियर। आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों आपके पास, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 14। तो 14 × 14, ठीक। 0 से 0 काट दो, 3 से इसे काटो, कितने टाइम गया, 3 बन जा, 3 2 जा, ठीक। अब इसे काटा ही कितने टाइम गया, 2 बार गया, ठीक। 2 बार गया यानी, हाँ या ना, 2 बार गया, 7 से 7 दूनी 14। अब देखो ये कितने आया, यहाँ से देखो ये कितने से जाएगा, इसे किससे काटो, ये 2 से काट दो, 2 6 बार गया, हाँ या ना। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, ये है 6, अब इसे 3, 2 3 और 2 7, ठीक। तो आपके पास क्या क्या बचा बच्चों, कुल मिला के बचा 22, ठीक, गुणे 7 बचा आपके पास, बट्टे क्या है, 3 है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो जरा, कितना आएगा, इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा, 7 दूनी
14, 4, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक, बट्टे 3। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यही क्वेश्चन छोड़ देना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे यही पूछ लेता कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ बच्चों, तो अभी हमने क्या निकाला, 30 डिग्री, ये क्या है, लघु। ठीक, अगर आपसे कह देते ये है लघु, ठीक, अगर आपसे कह देते दीर्घ बताओ, तो ये है दीर्घ। दीर्घ निकालने के लिए करते 360 में से माइनस कितना कर दिया 30, तो कितना आता बच्चों हमारा 330, ये आता, ये वाला फिर कॉर्ड निकालते हैं हम। ठीक है, बस फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, जस्ट सेम जैसा लिखा है वैसा ही आप नोट कर दो। ठीक, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सुई के ऊपर आधारित। ठीक है, क्लियर। घंटे वाला आएगा वो भी ऐसे ही होगा आपका, सुई अगर मिनट वाला आता है वो भी ऐसे ही होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थोड़े टफ क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में कम से कम 6 मार्क्स का आता है, जिसमें एक क्वेश्चन में आपके पास 3-3 क्वेश्चन दे रखे होंगे। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे क्लियर करो। देखो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके दे रखो। ये क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क्स का। क्लियर, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो और टाइप समझो, क्या किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। क्या है बच्चों, सबसे पहले जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। एक जीवा खींची गई है यहाँ से कुछ इस प्रकार, कोई जीवा खींच दी हमने, केंद्र पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, समकोण बनाती है। समकोण बना दिया आपका, ये समकोण क्या है आपका 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। आंतरित करती है, समकोण आंतरित करती है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब एरिया फाइंड आउट कीजिए। ठीक, जब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो क्या होता है यहाँ पे, अब आपसे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमारा ये है। तो अब सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कब करेंगे, बाद में करेंगे पहले। तो अब इसमें ये समझो इसमें बोला क्या गया। ठीक, अब इसमें पहला बोला गया संगत लघु वृत्तखंड की, संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करो। ठीक, क्षेत्रफल मतलब संगत लघु का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसने बोला है ये वाला ए बी सॉरी ओ है, ये आपका ओ केंद्र है ना, ओ ए बी। तो अब आपसे पूछा गया वृत्तखंड, ये है आपका लघु लघु वृत्तखंड। ठीक, अब आपसे बोला गया इसे ज्ञात करो। अब इसे ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए यहाँ लिखो 1। अब हम पहले वाले का हल करने जा रहे हैं, पहले वाले का। ठीक, अब देखो पहले वाले का हल किस तरीके से करेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, लघु वृत्तखंड का बच्चों क्षेत्रफल। ठीक, अब लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या होता था, पहले मैंने बताया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, माइनस करना होता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, माइनस करना होता है, ये क्या है त्रिज्या खंड पूरा, माइनस क्या है ये समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक सबको बढ़िया तरीके से। ठीक, अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आपको अच्छे से पता होगा, मैंने क्या बताया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया क्या, क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, पाई आर स्क्वायर, माइनस करना होता है 1 अपॉन, अच्छा समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, समकोण का क्षेत्रफल होता है 1 अपॉन बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या है इसकी आर आर, तो ये कितना 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10। ठीक, क्या दे रखा है 10 सेमी, ये भी 10 सेमी दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें आर स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक, अब नीचे करना स्टार्ट करते हैं। इसमें थीटा कितना दे रखा है बच्चों 90 अंश, ठीक 60 अंश,
पाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, इसमें आपसे सीधा सीधा बोला है कि पाई की वैल्यू भैया आपको ये यूज़ करनी है, तो आप यूज़ करो इसे ही, 22/7 नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये 10 × 10, क्लियर यहाँ तक बढ़िया तरीके से। अब इसे माइनस कर दो 1/2, इधर भी भाई 100 आ गया आपका, 10 का स्क्वायर करोगे ना 10 × 10, क्लियर यहाँ तक अच्छे से। अब देखो इस 0 से ये 0 कट गया, 3 से कितने टाइम गया 4 टाइम, ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये हटाया आपने 0, कितने आ गए नीचे 0 0, 100 आ गया नीचे। हमने कॉमा जब इसमें पॉइंट हटाएंगे तो पीछे की डिजिट आ जाती है, सब जानते हो अच्छे तरीके से। तो एक 0 से ये 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया, कितना बचा आपका, बचा यहाँ पे 314/4 माइनस 100 कितना बचा 100/2, ठीक। अब इसे 2 से काट दो, कितना कटेगा 50 टाइम, ठीक। तो आपके पास क्या बचा बच्चों, अब यहाँ पे 314 माइनस, अब देखो इसे भी नहीं, इसे भी कट करो पहले, इसे पॉइंट में जाएगा तो अच्छा रहेगा। पॉइंट में गया कितने टाइम जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, 7 टाइम, हाँ ना 28, फिर 4 8 32, फिर पॉइंट लगा दो, 4 पंजे 20, आपका है 78.5 बच्चों, क्लियर। इसमें से आपको माइनस करना है 50, ठीक। आप 50 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 28.5, कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये एरिया आपका निकल के आया है, इसका जो लघु वृत्तखंड का, इसका क्षेत्रफल कितना निकला आपका 28.5, क्लियर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आपके पास लिख के आएगा कि भाई ये कुल जो पूरा क्वेश्चन है वो आपका 6 मार्क्स का, ये आपका 3 मार्क्स का, ये आपका 3 मार्क्स का है। मे भी हो सकता है वो कह दे भाई कि ये आपका अगर 4 मार्क्स का है तो ये आपका 3 मार्क्स का है, ठीक, 2 मार्क्स का कर देगा, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कुछ लिख के, ठीक। तो आपको ये 4 मार्क्स आपके क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब आपका ये है नेक्स्ट नीचे वाला, इसमें क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड समझो, त्रिज्याखंड क्या होता है, ये पूरा हिस्सा एक त्रिज्याखंड लघु था, ये क्या हो गया दीर्घ हो गया। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण कैसे निकालोगे, 360 पूरा होता है, 360 में 90 माइनस करोगे तो ये निकले क्या आपका, हाँ या ना, क्लियर। अब देखो यहाँ तक हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया यहाँ हमारा, ठीक। अब देखो यहाँ से इधर ही मैं करता हूँ नीचे की तरफ यहाँ पे, ठीक। दूसरा आपको क्या देगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। अब बच्चों देखो दीर्घ त्रिज्याखंड का थीटा कैसे निकालेंगे, इसका थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना है ना यहाँ पे हमें, तो देखो क्या करें, 360 में से क्या करेंगे बच्चों, हम 90 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। जब आप 90 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 270 डिग्री का। तो ये आपका जो दीर्घ त्रिज्याखंड का जो कोण होगा ये कितने का होगा 270 डिग्री का, ठीक। अब देखो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, 270 रख दो बट्टे 36 गुणे पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14, स्पेशली बोला गया इस क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू आपको ये रखती है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से पाई की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों इंटू 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, इसे 9 से काट दो, कितने बार ये 3 टाइम, इधर 4 टाइम, ठीक। पॉइंट हटाओगे 0 1 लग के दो 0 बढ़ जाएंगे, दोनों 0 से एक 0 कट जाएगा, कितना बचा आपका ये
3 इंटू 3.14 अपॉन 4 पॉइंट। बच्चों पॉइंट तो ख़त्म कर दिया ना हमने, तो पॉइंट नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ आपका ओनली ऑन 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। मल्टीप्लाई कैसे करोगे बच्चों? अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा? 4 12, ठीक। 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9। ये लो, अब इसे 4 से काट दो। क्या करोगे? डिवाइड कर दो 4 से। 4 दूनी 8, 4 12, 4 12। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल आपका कितना आया? 233 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या है? त्रिज्याखंड है बच्चों, ये त्रिज्याखंड, ठीक। ये क्या है आपका सॉरी, यह है आपका लघु वृत्तखंड। क्या है ये? आपका लघु वृत्तखंड। ये सिर्फ हमने इतने का निकाला है, ठीक। हमने ये पूरे का निकाला है, हमने इस पूरे का भी निकाला था बच्चों, बट हमें इसकी ज़रूरत तो हमने ये निकाला, हमें इसकी ज़रूरत है तो हमने ये निकाला। सिंपल, बढ़िया तरीके से क्लियर, ठीक है। तो बच्चों आज एक मैंने आपको इजी क्वेश्चन कराया, एक हार्ड क्वेश्चन कराया। मतलब एक क्वेश्चन आपका मिनिमम 3 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का था, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट रिलेटेड करोगे, चीज़ों को न्यूमेरिकल वाइज करोगे, कॉन्सेप्ट टू न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें एक साथ सीखोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। क्वेश्चन करने का तरीका वो भी आपको अच्छे से आएगा, ठीक। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।